नमस्कार, सांदीपनी कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज से हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का क्रैश कोर्स, जैसा हमने कल बताया था। तो हमारा पहला टॉपिक होगा प्रकाश, जो कि हमारा भौतिकी का चैप्टर है, यानी अगर अंग्रेजी में बताएं तो फिजिक्स का लाइट जो है। तो आज शुरू करते हैं, और बहुत ही कम समय में, अब हमारा समय बहुत ही कम है, 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश। लाइट आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 7th में भी और 8 में भी। तो लाइट क्या है? कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, अगर उसको देखने की आवश्यकता है हमें, तो हमें सबसे पहले प्रकाश की आवश्यकता है। प्रकाश अगर ना हो तो हम कुछ भी नहीं देख सकते, क्योंकि प्रकाश अगर नहीं होता है तो हम मिरर में भी नहीं देख सकते, दर्पण में भी नहीं देख सकते, और लेंस के द्वारा भी आर पार नहीं देख सकते, क्योंकि लेंस के आर पार भी जो हम देख रहे हैं वो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन के कारण ही देख पाते हैं। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि कोई किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। थोड़ा सा इसका भाग आपने शायद का चार्ट में भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यह है क्या? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की दिशा में परिवर्तन। जैसे अगर कोई मिरर है आपके घर में, अगर मिरर है कोई, अगर उस पर कोई लाइट जाती है तो हम उस पर अपनी परछाई देख पाते हैं। तो ये क्यों देख पाते हैं? क्योंकि उसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। अगर कोई लाइट सीधी जा रही है, जैसे कोई ग्लास है, प्लेन ग्लास है, यानी कि शीशा है, अगर उसके आर पार हम देखना चाहते हैं तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ लगा नहीं रहता है। लेकिन जो हमारा प्लेन मिरर है या कोई और स्फेरिकल मिरर है, यानी कि गोलीय दर्पण है, उसकी उसकी जो परत है, जो शीशे की परत होती है, उसके किनारे किनारे, यानी कि एक साइड में सिल्वर का या एल्युमिनियम का पेस्ट बनाकर उसके पीछे एक कोटिंग चढ़ाई जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है कि प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे कि ये फिगर में भी देख सकते हैं, ये मिरर है हमारा, मान लिया ये प्लेन मिरर है, तो ये हमारा आपतित किरण कहलाया, मीन्स इंसिडेंट रे, और ये हुआ परावर्तित किरण, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये मिरर नहीं होता तो ये सीधे नीचे की दिशा में चली जाती प्रकाश की किरण, लेकिन इस मिरर के कारण क्या हुआ कि इसकी दिशा में परिवर्तन हो गया, या इधर सीधे जाने के बजाय यह इधर मुड़ गई। तो इससे यह पता चला कि इसकी दिशा में परिवर्तन हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि यह घटना हमारा प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी घटना जिसमें प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो जाए या उसी पथ में वापस लौट जाए, तो ऐसी घटनाओं को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके मुख्यतः 2 नियम हैं। तो ये भी थोड़ा सा आपने शायद 8 क्लास में भी पढ़ा होगा, क्योंकि 8 क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, यहाँ पे आपको डिटेल में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। तो इसके 2 नियम हैं, मीन्स देयर आर 2 रूल्स in the reflection of light, and the first one is the incident ray and the reflected ray are equal. आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब ये आपतन और परावर्तन क्या होता है सो देखते हैं। जैसे अगर माना ये प्लेन मिरर है, मीन्स समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण कैसे बना है? एक प्लेन शीशे को, यानी कि एक सपाट सतह के शीशे को अगर एक सतह एल्युमिनियम का या सिल्वर के पेस्ट से कोटिंग कर दिया जाए तो वह एक मिरर का निर्माण करता है, यानी एक दर्पण बनाता है। ठीक है, तो अगर ये प्रकाश की किरण जो दर्पण पर पड़ती है, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, या फिर कह सकते हैं आपतित किरण। इंसिडेंट रे और हिंदी में आपतित किरण। और जो इसकी दिशा में परिवर्तित होने के बाद जो प्रकाश की किरण है, यह कहलाती है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, और इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, इसीलिए इसको हम डिनोट करते हैं आर से, और इसको करते हैं आई से, क्योंकि इंसिडेंट रे का पहला लेटर आई है, तो आई से, और परावर्तन कोण का पहला लेटर है आर, तो इसीलिए वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा एंगल बना, और ये रे है, तो ये हुआ इंसिडेंट रे और ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे। तो आई को हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण।
और इसे कह सकते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो अब जैसे ये क्या, यह एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे अगर यह लाइट यहां से मुड़ती है तो इस सरफेस यानी कि ये जो मिरर है हमारा दर्पण है, इसके सीधे सीधे एक लंबवत लाइन मींस परपेंडिकुलर लाइन जो इमेजिनरी है, जो एग्जिस्ट नहीं करती है, केवल हम उसको इमेजिन करते हैं। तो यह जो लाइन से इस परपेंडिकुलर से जो यह आपतित किरण का जो कोण बन रहा है, ये हमारा आपतन कोण हुआ। मींस द एंगल बिटवीन the perpendicular and the incident ray is called angle of incidence, and the angle between the reflected ray and perpendicular is called angle of reflection, therefore it is called angle of reflection। और हिंदी में कहें तो ये कहलाया परावर्तन कोण, क्योंकि यह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा परावर्तन के दो नियम। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण के बारे में, कि कैसे गोलीय दर्पण को बनाया जाता है, उससे सतह का रिफ्लेक्शन कैसा होता है। ठीक है, और इसका दूसरा लॉ है हमारा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे यह अभिलंब है हमारा, यह आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तीनों एक ही सतह में है। और हम जानते हैं यह अभिलंब हमारा काल्पनिक है, यानी एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल हम इसको एक परपेंडिकुलर लाइन मानकर चलते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण कैसे कार्य करता है, गोलीय दर्पण को बनाया कैसे जाता है, उसकी टर्मिनोलॉजी जैसे वक्रता, त्रिज्या, फोकस क्या होता है, और पोल यानी कि ध्रुव क्या होता है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। और जैसे कि आप लोगों को लगता होगा कि मैं शायद कैमरे को फेस टू फेस नहीं देखता हूँ, एक दो लोग हमने बता रहे थे, लेकिन बात यह है कि हम यहाँ जैसे जैसे ये पढ़ा रहे हैं, हमारे ऑफलाइन बच्चे भी हैं, कभी मौका मिला तो उनसे ज़रूर मिलाएंगे। ठीक है, हम लगातार बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एप्लीकेशन से जुड़ें और टेस्ट वगैरह लगाएं। नमस्कार। हाँ था ये।